जनपद कानपुर देहात में एक बार फिर डबल मर्डर से सनसनी का माहौल व्याप्त हो गया। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जहां आज पारिवारिक विवाद और चरित्रहीनता की शक के चलते दो पुत्रों ने अपने पिता और उसकी तीसरी पत्नी के साथ बाबा पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया, जिससे कि पिता गंभीर रूप से घायल हो गया और बाबा और तीसरी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर हालत से रूप में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर कानपुर रेफर किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जांच के साथ कार्रवाई शुरू कर दी है। यही नहीं, पुलिस ने फॉरेंसिक डॉग स्क्वाड की टीम के साथ साक्ष्य मौके पर एकत्रित किए। दरअसल मामला जनपद कानपुर देहात के भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के अमरोधा नगर पंचायत के कस्बा अमरोधा का है, जहां पारिवारिक विवाद और चरित्रहीनता की शक के चलते युवक ललित और अक्षय हत्यारे बन बैठे। दोनों युवकों ने अपने पिता इंटर कॉलेज के रिटायर्ड शिक्षक 65 वर्षीय विमल और तीसरी पत्नी खुशबू के साथ बाबा रामप्रकाश और धारदार हथियार से हमला बोल दिया, जिससे रामप्रकाश और खुशबू की मौके पर मौत हो गई। वहीं विमल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे कानपुर रेफर किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक VBGTS मूर्ति पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने एकत्र किए हैं साक्ष्य। फिलहाल स्थानीय लोगों से पूछताछ भी की गई है। पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक की माने तो सुबह 2 लोगों की हत्या की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची घटना की जांच पड़ताल करी। रामप्रकाश और खुशबू की हत्या कर दी गई है। वहीं विमल गंभीर रूप से घायल है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया है। 2 युवकों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही है। जाँच में मृतका खुशबू विमल की तीसरी पत्नी होने की जानकारी मिली और दोनों युवकों द्वारा पिता की चरित्रहीनता के शक के चलते पारिवारिक विवाद के चलते हत्या की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। घटना में हमारे ताऊ और उनकी ताऊ की तीसरी पत्नी और बाबा 2 लोगों की मृत्यु हुई है और तीसरे अभी घायल है। उनका इलाज चल रहा है कानपुर में। क्या वजह क्या रही है? पारिवारिक कलह समझ में आ रहा है। क्या कुछ जानकारी है किस प्रकार का पारिवारिक कलह रहा होगा? ये जानकारी अभी नहीं है। क्या समझ में आता है? जैसे सो रहे थे परिवार में, एकदम से 2 हत्याएं हो गई हैं। सभी लोग सो रहे थे। हाँ। सुबह जानकारी हुई 4 बजे, 4 बजे के आसपास। कैसे जानकारी लगी? क्योंकि हमारे चाचा यहीं लेटते हैं, उन्होंने बताया कर। क्या देखा चाचा ने? चाचा ने देखा ताऊ खून से लथपथ थे, बाबा खत्म हो गए थे, बुला रहे थे, ताऊ मर रहे थे। अच्छा, जब ये सब चीज़ें हुई होंगी, हल्ला भी मचा होगा। हल्ला कुछ नहीं हुआ, इसलिए समझ में आया नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा है रामलीला का, इस कारण से और समझ में नहीं आया है। रामलीला तो यहाँ से काफ़ी दूर होती है? नहीं, बगल में होती है। यहाँ से मैं 100 मीटर दूर होगा, 100-200 मीटर। अच्छा, किसके ऊपर आरोप लग रहा है, किसके द्वारा हत्या की गई, कुछ है जानकारी? हत्या का अभी आरोप तो किसी के ऊपर नहीं लगा सकते हैं। पारिवारिक विवाद है, क्लियर होगा तभी बताया। अच्छा, किस संबंध में ये पारिवारिक विवाद? पारिवारिक हो सकता है विवाद, शादी के संबंध में हुआ हो या कुछ हो, अभी कहा नहीं जा सकता। देखिए, आप सभी लोगों को विदित है कि आज सुबह एक प्रातःकाल थाना भोगनीपुर अमरोधा नगर पंचायत में एक सूचना मिली थी कि 2 लोग मृत्यु की अवस्था में थे और तीसरा एक विमल द्विवेदी जो है वो तो घायल अवस्था में थे। उनको तुरंत उपचार हेतु हैलेट भेजा गया था। बाकी शक के आधार पर तुरंत जो उनके 2 बेटे हैं उनको अपर पुलिस महानिदेशक के मार्गदर्शन में और हमारे जो दोनों जनपद है जो हमारे बॉर्डर पे है, उनके भी सहयोग से हमारी टीम तुरंत जाकर पकड़ लिया है और इन्होंने मौखिक रूप से अपना जो ये घटना कारित करने का कबूल भी किया है। ये 2 लोग जो है इन्हीं के बेटे हैं, एक अक्षत द्विवेदी और दूसरा है ललित द्विवेदी। और मौखिक रूप से इनसे पूछताछ में यही पता चला कि इनके जो पिताजी है विमल द्विवेदी, इनके चरित्रहीनता को देखते हुए इन्होंने हाल ही में तीसरी शादी की है एक उनसे 30 साल की कम उम्र की लड़की से, और रिटायरमेंट के बाद इनको थोड़ा सा मोटी रकम मिली थी और उस मोटी रकम के पैसे जो है इनका कहना है कि वो तीसरी पत्नी के ऊपर ज़्यादा लगा रहे थे, उसे देते हुए इन्होंने ये घटना कारित की है। बाकी जो भी ये तो प्राइमरली जो पूछताछ में पता चली है, बाकी जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। सर, हत्या जो कैसे की गई उनकी? देखिए, हत्या पूछताछ में यही पता चला, महिला जो है उनकी जो गला रेत के हत्या की गई है और एक जो बुजुर्ग है 85 साल का जो विमल द्विवेदी का पिताजी है, उनके सिर के पीछे एक चोट है। बाकी PM रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद आपको और भी विमल के कहाँ चोट है? विमल का भी गले में चोट है
और उनके उपचार चल रही है हेलट में, और जो भी विषय सामने आएंगे आपको